इस बीच कच्चे तेल का भाव बढ़ने से ओपेक देशों की कमाई में जबरदस्त उछाल आया है। तेल निर्यात से ओपेक देशों को होने वाली कमाई 77% बढ़कर 560 अरब डॉलर तक पहुंच गई है। कच्चे तेल की कीमतों में आए उछाल से रुपया और कमजोर हो गया। $1 की कीमत 79 के स्तर तक पहुंच गई है। डॉलर के मुकाबले रुपए में गिरावट लगातार जारी है। सर, 80 तक के टारगेट आने लगे हैं, बोल रहे हैं कि 80 का टारगेट अब देखने को मिलेगा इसके बाद, लेकिन ये उम्मीद जताई जा रही है, दिखाई जा रही है कि हो सकता है रुपया यहाँ से बाउंस बैक करे या वापसी करे। क्या 80 का टारगेट ही एक ऐसा लक्ष्य है? अशोक, बाउंस बैक करने का या रुपए में वापस मजबूती लौटने के कोई मजबूत संकेत नहीं दिखते। रुपया किस वजह से गिर रहा है इस पर इसे समझना जरूरी है, और इन दोनों और जिन परिस्थितियों की वजह से रुपए की कीमत में गिरावट आ रही है उसमें सिर्फ एक ही ऐसी परिस्थिति है जो अगर बदलती है तो शायद रुपए को मजबूती मिल सकती है। घरेलू कारणों से जो गिरावट आ रही है वो गिरावट भारतीय बाजार से विदेशी निवेशकों के बाहर निकलने के कारण है, जो ऑलमोस्ट $5 बिलियन पर महीने की बिकवाली करके बाहर निकाल रहे हैं, जिसका दबाव बना। लेकिन वो बिकवाली उतनी बड़ी नहीं जितना भारत का विदेशी मुद्रा भंडार है। ज़्यादा गिरावट आ रही है दो वजहों से। कच्चे तेल की कीमतें बढ़ने के कारण और भारत का इम्पोर्ट बिल लगातार बढ़ते जाने के कारण, उसमें भी हम महंगा कोयला खरीदने को मजबूर हुए हैं, तो भारत के दोनों एनर्जी स्रोत के इम्पोर्ट के कारण है। इसमें कोई तात्कालिक तौर पर बदलाव नहीं होने वाला है। जितने भी हमारे पास एस्टिमेट्स आ रहे हैं वो $100 और $110 पर बैरल के आ रहे हैं, अनलेस एंड अनटिल दुनिया की अर्थव्यवस्था बहुत गहरी मंदी में न धंस जाए। लेकिन उस सिचुएशन में भी शुभम, अब बाजी ओपेक देशों के हाथ में रहेगी। वो अगर उत्पादन में डिमांड सप्लाई का मिसमैच देखते हुए कटौती कर देते हैं तो कीमतें वहीं बनी रहेंगी जितना, क्योंकि वो उस सप्लाई को रेगुलेट करते हैं। तो तेल की कीमतों में लगातार किसी बड़े क्रैश की या किसी तेजी से कमी की संभावना नहीं, जो रुपए की कमजोरी की एक बड़ी वजह है। और दूसरी बड़ी वजह है डॉलर का मजबूत हो जाना। फिलहाल अगर आप फेड रिजर्व का प्लान देखें तो फेड रिजर्व ने तो अगले 1-1.5 साल के लिए ब्याज दरों में बढ़ोतरी का प्लान बना दिया। तो फेड रिजर्व को पता है कि जैसे जैसे ब्याज दरें बढ़ेंगी डॉलर मजबूत होता रहेगा। तो डॉलर की मजबूती अभी कम से कम 6 महीने या साल भर तो चलती ही रहेगी। डॉलर इंडेक्स मजबूत होता रहेगा। ऐसी सिचुएशन में रुपए पर मौजूद दबाव कम होने की गुंजाइश कम दिखाई देती है। और इसलिए रिजर्व बैंक ने अलर्ट करते हुए, चाहे आप रिजर्व बैंक के बयानों को देखें या रिजर्व बैंक की तरफ से आई हुई समीक्षाओं को देखें, उसमें उन्होंने ये बार बार कहा है कि रुपए की में तेज गिरावट रोकने की कोशिश की जाएगी, लेकिन रुपया धीमे धीमे 10 पैसे 15 पैसे नीचे की तरफ लुढ़कता जाएगा। पर एक बड़ी बात यह कि 80 रुपए का डॉलर होना भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि यहाँ से हमारे लिए एक आयातित महंगाई का, इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन का एक दुष्चक्र शुरू होता है, जिससे उभरना हमारे लिए मुश्किल है। हम लोग इकोनॉमिका में इस बात पर चर्चा कर चुके हैं कि भारत की WPI में इस समय, भारत की थोक महंगाई में, होलसेल प्राइस में इंपोर्टेड इन्फ्लेशन का हिस्सा 60% से ऊपर, मतलब हमारी थोक महंगाई का 60% हिस्सा डॉलर के मजबूत होने और रुपए के कमजोर होने के कारण आ रहा है।